प्रीलिम्स 2021 में आपसे पूछा गया था इंडिया के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उनकी यील्ड्स किन चीजों से इन्फ्लुएंस होती है। पहला स्टेटमेंट दिया गया था आपको एक्शंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व से, सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया था एक्शंस ऑफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और थर्ड स्टेटमेंट दिया गया था इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट से। तो आपके सामने ये तीन चीजें दी गई थी और आपसे पूछा गया था कि इन तीन चीजों में से किन किन चीजों से इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है, और इसका सही आंसर था ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन डील करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स और कॉन्सेप्ट्स पे देख लेते हैं। तो बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस का क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। कैसे है देखते हैं। अगर किसी चीज का या यहाँ पे स्पेसिफिकली गवर्नमेंट बॉन्ड की डिमांड कम हो जाती है तो ऑब्वियसली उसका प्राइस कम हो जाएगा। अब यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और यील्ड का, तो प्राइस कम हुआ तो यील्ड बढ़ गई। इसी तरीके से अगर डिमांड बढ़ जाती है गवर्नमेंट बॉन्ड की तो उसका प्राइस बढ़ेगा। अब यहाँ पे फिर इनवर्स रिलेशनशिप, प्राइस बढ़ा तो यील्ड जो है फॉल हो गई, घट गई। यही फाउंडेशन है सारी यील्ड मूवमेंट्स का। नेक्स्ट है पॉलिसी रेट्स कैसे अफेक्ट करते हैं इकोनॉमी को। तो मान लीजिए यूएस का फेडरल बैंक है, उन्होंने अपने बॉन्ड्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई कर दिया, तो क्या करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर्स? वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, यूएस में इन्वेस्ट करेंगे। अब यूएस इन्वेस्ट करने का क्या मतलब हुआ? यूएस के जो बॉन्ड्स है, यूएस के गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, उनकी जो डिमांड है वो बढ़ गई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इंडियन जो बॉन्ड है, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, उनकी डिमांड कम हो गई। अब डिमांड कम हो गई मतलब प्राइस घटा, प्राइस घटा तो क्या हुआ? इसका यील्ड बढ़ गया। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड बढ़ गई, क्योंकि अभी हमने देखा इनवर्स रिलेशनशिप होल्ड करता है बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड। ठीक है, तो ये पार्ट है मॉनेटरी ट्रांसमिशन का। इन्फ्लेशन की बात करें तो रियल यील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो नॉमिनल यील्ड माइनस इन्फ्लेशन होता है। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे ही रियल रिटर्न्स जो है वो एक्चुअली में फॉल कर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है? इन्फ्लेशन के दौरान जो है इन्वेस्टर्स डिमांड करते हैं हायर नॉमिनल यील्ड्स। तो अगर हाई इन्फ्लेशन है तो हाई जीसेक यील्ड्स होंगी, क्योंकि एक्चुअल रिटर्न्स जो होते हैं वो एक्चुअली में फॉल होने लगते हैं हाई इन्फ्लेशन में। लौटते हैं अपने क्वेश्चन पे, जहां दिया गया था एक्शंस ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व इंपैक्ट करते हैं इंडिया की बॉन्ड यील्ड्स को। तो बिल्कुल सही बात है, यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इंडिया के बॉन्ड प्राइसेस की डिमांड कम होगी, जिससे दाम कम होगा और यील्ड बढ़ जाएगी। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। आरबीआई के एक्शंस बिल्कुल इंपैक्ट करते हैं। आरबीआई अगर बॉन्ड खरीदते हैं तो डिमांड बढ़ती है और यील्ड कम हो जाती है। इसी तरीके से अगर आरबीआई बॉन्ड को सेल करते हैं तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है और यील्ड जो है राइज कर जाती है। तो ये बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट था इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, तो ये भी हमने देखा बिल्कुल सही बात है। रियल यील्ड का जो फॉर्मूला हमने देखा था नॉमिनल यील्ड माइनस इन्फ्लेशन, तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स की डिमांड भी बढ़ जाती है रिगार्डिंग हायर नॉर्मल यील्ड्स टू प्रोटेक्ट रियल रिटर्न्स। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाता है।